Hello बच्चों, let's see the question. The question say given an isosceles triangle whose one angle is 120 degree and radius of its incircle is square root 3. Then the area of triangle in square unit is option A 7 plus 12 into square root 3, option B 12 minus 7 into square root 3, option C 12 प्लस 7 इंटू स्क्वेयर रूट 3, ऑप्शन डी 4 पाई। तो हमारे पास गिवन है एक्सोलेस ट्रायंगल, इसका हमारे पास एंगल कितना है 120 डिग्री। हमारे पास ये जो रेडियस है इन सर्कल किसके इक्वल है, हमारे इक्वल है स्क्वेयर रूट 3 के। देन हमको बताना हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि हमको पता है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डिवाइड्स बाय साइन ए, दिस इज इक्वल्स टू बी डिवाइड्स बाय साइन बी, विच इज इक्वल्स टू सी डिवाइड्स बाय साइन सी। एंड और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा स्मॉल आर है मीन जो हमारा रेडियस होती है इन सर्कल होता है, ये हमारे इक्वल होती है एरिया of triangle ABC and this is divided by S। यहाँ पे S जैसे होता है S is equals to A plus B plus C divided by 2 means S होता है S हमारे को होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर के। और मेरे पास एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये होता है दिस इज इक्वल्स टू, ये मेरा इक्वल होता है 1 डिवाइड बाय 2 इंटू बजेगा ए मल्टीप्लाई बी इंटू आएगा साइन सी। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नाउ सी दिस फिगर केयरफुली, ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे जो मेरा एंगल ए है किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 120 डिग्री के। तो हमारे पास ये जो साइड है सी बी किसके इक्वल है, ये मेरे इक्वल है ए सी के, बिकॉज ए बी सी मेरे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और मेरा एंगल सी से इक्वल है 120 डिग्री। तो हमारे पास उसकी अपोजिट साइड होगी ए बी, वो मेरी सबसे बड़ी साइड है, बिकॉज हमारे पास यही एंगल सबसे ग्रेटर होगा, बिकॉज मेरे पास तीनों एंगल हमसे इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब देखो ए बी मेरे से इक्वल है सी बी के, तो हमारा ये जो एंगल है किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा मेरा एंगल बी के। हमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमसे को होगा, ये मेरे को होगा 180 डिग्री बजेगा। दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी मीन्स 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, ये मेरे से को होगा दिस इज इक्वल से हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री मीन्स 60 डिग्री। दिस implies that जो मेरा एंगल है किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइड बाय 2 मीन्स 30 डिग्री के। तो मेरा एंगल इसी को आ गया 30 डिग्री के, तो मेरा एंगल भी इसी को होगा 30 डिग्री के। देखो मेरी जो साइड है सी बी, ये किसके इक्वल हो, एक्स के। तो मेरी जो साइड ए सी ई बी से इक्वल होगी, ये भी हमारे इक्वल होगी एक्स के। तो देखो एक चीज पता थी क्या कि ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ये मेरे से होता है दिस इज इक्वल टू सी डिवाइड्स बाय साइन सी, और बजेगा दिस इंप्लाइज दैट। अब देखो यहाँ पे ए किसके इक्वल है, मेरा ए इक्वल है एक्स के, बजेगा एक्स डिवाइड बाय साइन, इसे बजेगा साइन 30 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय साइन सी, में बजेगा साइन 120 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एक्स डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री से बजेगा 1 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय साइन 120 डिग्री बजेगा स्क्वायर रूट 3 बाय 2। अब 2 से 2 हो जाएगा हमारा कैंसिल, हमारा बजेगा दिस इंप्लाइज दैट कि स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स में से कुल होगा सी के। अब हम ऐसे क्या फाइंड करते हैं, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू ए मेरे से इक्वल है एक्स के, इंटू बी भी मेरे से इक्वल है यहाँ पे एक्स के, इंटू बजेगा साइन सी, बजेगा साइन 120 डिग्री, तो उसको लगेगा दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 20, क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर साइन 120 डिग्री में से आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 बाय 2। तो हमारा पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज जो वैल्यू आएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की किसी को आ जाएगी, ये मेरे यहाँ पे को आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर के। अब मेरे पास क्या गिवन था, जो मेरी रेडियस थी इन सर्कल की, मीन्स जो मेरा आर तक इक्वल गिवन है वो मेरे को स्क्वायर रूट 3 के। तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट, अभी मेरा जो स्मॉल आर इक्वल होता है ये हमारे को होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी में जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइड बाय एस मीन्स आ जाएगा a means x plus b means x plus c divided by 2. This is equals to square root 3. Square root 3 से वैसे root 3 हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी में आया था स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स के, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि जो एक्स स्क्वायर है इसके आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू आ जाएगा 2x प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स। दिस इंप्लाइज करेंगे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, एक्स पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब हम करेंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे हमारे इस इक्वेशन में, तो हमारा क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स आ जाएगा 4 इंटू आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मीन्स आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस आ जाएगा कि 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 और 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो फिर हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 इंटू आ जाएगा 4 प्लस 3 मीन्स 7 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो चलो दिस इज इक्वल्स टू 7 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 बजेगा 4 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 12। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा ऑप्शन सी है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।